माधवनगर नाम के एक गांव में धनीलाल नाम का एक सेठ रहता था। उसकी गांव में एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। सेठ धनीलाल के घर में उसकी पत्नी शीला और एक बेटा मनीलाल रहता था। धनीलाल बहुत धनवान व्यापारी था। वह अपने काम में बहुत कुशल था और वहीं उसका बेटा बहुत आलसी और कामचोर था। मनीलाल कभी भी उसके पिता के साथ दुकान नहीं जाता और कभी उनकी मदद नहीं करता था। एक दिन, अरे मनीलाल, अरे अभी तक सो रहे हो क्या? कहाँ हो? जरा इधर आओ। धनीलाल की आवाज सुनकर शीला किचन से बाहर आती है और कहती है, अरे आप सुबह सुबह क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे लाडले बेटे को बुला रहा हूँ। कहाँ है वो? मैं कब से उसे आवाज दे रहा हूँ। कामचोर सोया होगा अब तक, सुन ही नहीं रहा। तुमने उसे अपने लाड प्यार में बिल्कुल बिगाड़ दिया है। हाँ, अगर सोया है तो क्या हुआ? अभी उसकी उम्र ही क्या है? आपकी तो आदत हो गई है उसे डांटने की। अरे मुझे क्या, अगर कल मैं न रहा तो वो हमारी दुकान भी न चला पाएगा, क्योंकि वो मेरे साथ कभी दुकान आता ही नहीं। बस अपने दोस्तों के साथ दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता है। अभी तो दुकान जाने का समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ। मनीलाल उठ जाए तो उसे दुकान भेज देना। धनीलाल गुस्से में वहां से चला गया। मनीलाल बहुत आलसी था। वो रोज उसके दोस्तों के साथ घूमता रहता और जब इच्छा पड़ती तब दुकान चला जाता और थोड़ी देर काम करने के बाद फिर भाग जाता था। एक दिन धनीलाल की तबीयत खराब हो जाती है। वो अपने बेटे को बुलाता है। अरे मनीलाल, कहाँ हो? इधर आओ जरा। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? आज थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, तो आज जरा दुकान तुम चले जाना। ठीक है, चला जाऊंगा। यह कहकर मनीलाल वहां से चला जाता है। मनीलाल जब दुकान जाता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता और उसे दुकान संभालने में बड़ी दिक्कत आने लगी। भाई मनीलाल, 1 किलो मोतीचूर के लड्डू और 2 किलो बर्फी दे दो। ठीक है, देता हूँ। जब मनीलाल उसे सामान तोल कर देता है तब ग्राहक कहता है कि अरे रुको, एक काम करो, मोतीचूर के लड्डू 2 किलो और बर्फी 1 किलो कर दो। यह सुनकर मनीलाल गुस्सा हो जाता है। अरे तुम एक बार में सही से नहीं बता सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए? क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो? अरे मनीलाल, गुस्सा क्यों करते हो? अगर काम करने में इतनी ही परेशानी है तो दुकान खोली ही क्यों है? रहने दो, मैं और कहीं से ले लूंगा। ग्राहक नाराज होकर सामान लिए बिना वहीं से चला जाता है। इधर मनीलाल के रूखे व्यवहार से उसकी दुकान की बिक्री कम होने लगती है और उधर उसके घर में उसके पिता की तबीयत और बिगड़ जाती है। कुछ समय के बाद एक दिन धनीलाल अपने बेटे को बुलाता है। बेटा मनीलाल, सुनो, इधर आओ। जी पिताजी, कहिए, क्या हुआ? बेटा, मैं बहुत समय से बहुत ज्यादा बीमार हूँ और पता नहीं मैं कब तक जीवित रहूंगा। इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिससे तुम्हें व्यापार करने में बहुत मदद मिलेगी। जी पिताजी, बताइए। बेटा, मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ, इन्हें हमेशा ध्यान रखना। दुकान हमेशा छाँव में जाना और छाँव में वापस घर आना, और शाम को हमेशा हड्डियों के पास बैठना, और हमेशा अपना मुंह मीठा रखना। बेटा, मनीलाल को ये बातें कुछ समझ नहीं आती और वो अपने पिता की बातों को अनसुना कर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद धनीलाल की मृत्यु हो जाती है और मनीलाल को पिता की मृत्यु के बाद दुकान चलाने में बहुत परेशानी होने लगती है। तब उसे अपने पिता की कई बातें याद आती है। तब मनीलाल सबसे पहले टेंट वाले के पास जाता है। भाई, मुझे अपने घर से दुकान तक टेंट लगवाना है। जी भैया, लग जाएगा। इसके बाद मनीलाल अपने घर चला जाता है और अगले दिन उसके पिता के कहे अनुसार टेंट की छांव में ही घर से दुकान जाने लगता है और अपना मुंह मीठा रखने के लिए रोज अपनी ही दुकान से मिठाइयाँ खाना शुरू कर देता है। और शाम होते ही वह कुछ हड्डियाँ इकट्ठी करके उनके पास बैठ जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मनीलाल को पैसों का बहुत नुकसान होने लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सब कुछ अपने पिता के कहे अनुसार कर रहा हूँ, फिर मुझे फायदे के जगह नुकसान क्यों हो रहा है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े दिनों में मेरी दुकान ही बिक जाएगी। तभी मनीलाल का दोस्त राजू वहां आता है। अरे मनीलाल, क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। अरे क्या बताऊं राजू, मुझे व्यापार में बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन व्यापारी से भिखारी बन जाऊंगा।
अरे चिंता क्यों करते हो? मैंने सुना है पास के गांव में एक साधु आए हैं, उनके पास सबकी समस्या का हल होता है। तू कहे तो हम उनके पास चलते हैं। हाँ, जैसा तू कहता है, चलते हैं। अगले दिन माँ, अरे ओ माँ, कहाँ हो? क्या हुआ बेटा? माँ, मैं कुछ काम से पास के गांव में जा रहा हूँ, मुझे लौटने में थोड़ा समय हो जाएगा। यह कहकर मनीलाल उसके दोस्त के साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों साधु के पास पहुंच जाते हैं। महाराज, मेरा नाम मनीलाल है, मैं एक मिठाई की दुकान चलाता हूँ। इसके बाद मनीलाल साधु को सारी बातें बताता है। सारी बात सुनकर साधु को हंसी आ जाती है। बेटा, तुम तुम्हारे पिता की बातों को समझ नहीं पाए, इसलिए तुम्हें व्यापार में इतनी हानि हुई। तुम्हारे पिता ने जब कहा कि छांव में दुकान जाना और छांव में दुकान से घर आना, इसका मतलब कि तुम्हें सुबह जल्दी दुकान खोलनी चाहिए और शाम को देर तक व्यापार करना चाहिए। यह सुनकर मनीलाल को बात समझ आती है। यह तो समझ आ गया महाराज, लेकिन शाम को रोज हड्डी के पास बैठने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शाम को रोज बुजुर्ग लोगों के पास बैठा करो, जिससे तुम्हें रोज नया अनुभव जानने को मिलेगा और तुम्हें व्यापार करने में मदद करेगा। और हमेशा मुंह मीठा रखने का मतलब है कि हमेशा ग्राहक से अच्छे से बात करना चाहिए। धन्यवाद महाराज, आज मुझे अपनी गलती समझ आ गई। अब मैं ये बातें अपनाऊंगा और खूब मेहनत करूंगा। इसके बाद मनीलाल अपने पिता की बातों को समझकर उसके अनुसार दुकान चलाता है और फिर से अपने व्यापार में लाभ कमाने लगता है।